एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह से नए मंथन के दौर से गुजरेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा था। लेकिन जो कुछ होता हुआ दिखा, आज सबको टटोलने की कोशिश करते हैं। पहली बार कांग्रेस में 60 से ज्यादा पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इस सब में मंत्री के पुत्र, विधायक के पुत्र, ये तमाम लोग जब नजर आने लगे तो समझते चले जाइए कि किस मंथन के दौर से इस वक्त में कांग्रेस चलता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ा महत्वपूर्ण है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी में इस तरह सफाई अभियान छेड़ देगी, इसका अंदाजा बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बिल्कुल नहीं था। लेकिन सब कुछ धरातल में होता हुआ दिखता है। सोच लीजिए, समझते चले जाइए कि कांग्रेस पार्टी में 60 पदाधिकारियों का निलंबन एक साथ कभी नहीं होता हुआ दिखा। कौन कौन लोग हैं, कौन महत्वपूर्ण पद है, सभी को हम बारी बारी से बताने की कोशिश करेंगे। अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे और हम ये भी बताएंगे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टेढ़ी नजर जरूर बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी में रहकर गुटबाजी करने वाले और पूरी तरह से खेमेबाजी, गुटबाजी और टांग खींचने की राजनीति पर पूरी तरह से राहुल गांधी लगाम लगाना चाहता है। और याद कर लीजिए, जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की निराशाजनक स्थिति बन गई, परिणाम तो यही बता रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी को लगने लगा कि एक बार सफाई अभियान छेड़ देना चाहिए, उससे कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार पुनर्जीवित जरूर हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जुगलबंदी के साथ जब प्रियंका गांधी की जुगलबंदी शामिल हो जाए तो कहने क्या है, सब कुछ होता हुआ दिखा। किस तरह अचानक केंद्रीय कमेटी में परिवर्तन कर दिए गए और 11 राज्यों में किस तरह से प्रभारी बदल गए, तो कईयों के पसीने छुड़ा दिए गए। राजीव शुक्ला को पद से हटा दिया जाएगा, किसने सोचा था? किसी ने भी तो नहीं सोचा था। याद कर लीजिए राजीव शुक्ला को। राजीव शुक्ला कभी सोनिया गांधी के बड़ी नजदीक माने जाते थे और आजकल उनका फोटो जब अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ नजर आने लगा तो कहा क्या जाए, क्या राहुल गांधी को टेढ़ी नजर करने की जरूरत नहीं थी? तो राजीव शुक्ला को यह कहने का मौका मिलता था कि मैं भी क्रिकेट जगत से जुड़ा हूं और जैसा भी क्रिकेट जगत से जुड़ा है, तो फोटो आना आम बात है। तो क्या सिर्फ राजीव शुक्ला का क्रिकेट जगत से नाता ही क्या उसकी छुट्टी करा दी? राजनीतिक गलियारों पे इसकी अलग चर्चा जरूर है। तो समझते चले जाइए, कई लोगों को प्रमोशन हुआ तो कई लोगों का डिमोशन हुआ। बिहार को टटोल लीजिए, मोहन प्रकाश 1 साल पहले आए और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 लोकसभा चुनाव जीता भी। लेकिन अनकरीब बिहार में चुनाव होने वाला है तो एक नया चेहरा कृष्णा अल्लावरू को जब उनका प्रभार दे दिया गया तो आप समझते चले जाइए। और बताया जाता है कि कृष्णा अल्लावरू वो राहुल गांधी के जितने नजदीक है, प्रियंका गांधी के भी नजदीक होते हुए दिखते हैं। और ये कौन जानता था कि राहुल गांधी अचानक 11 राज्यों के प्रभारी बदल देंगे। भूपेश बघेल को भी टटोल लीजिए, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अचानक प्रमोशन मिल जाएगा, अंदाजा किसने लगाया था? उनको महासचिव बनाकर जब उनको पंजाब का प्रभार दे दिया गया, जहां 2 साल के बाद चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी को पंजाब से ज्यादा आशा जरूर बनता हुआ दिखता है। तो बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को भी पंजाब का प्रभारी बना के जरूर चुकाया गया है। तो समझते चले जाइए और देखते चले जाइए, बड़े दिलचस्प नजारे हैं। अजय कुमार लल्लू प्रियंका गांधी के नजदीक है, उनको भी ओडिशा का प्रभारी बना दिया गया तो राहुल गांधी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद होते हुए नजर आने लगी। और एक एक बातों को टटोलते चले जाइए। राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, राजीव शुक्ला के जगह पर रजनी पाटिल को प्रभार दे दिया गया। हिमाचल का प्रभार और चंडीगढ़ का प्रभार पूरी तरह से रजनी पाटिल के हाथों में दे दिए गए और रजनी पाटिल भी राहुल गांधी के काफी नजदीक बताए जाते हैं। तो समझते चले जाइए।
और याद कर लीजिए मीनाक्षी नटराजन को लेकर कि मीनाक्षी नटराजन किस तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी तरह से अपने आप को उनके ब्रिगेड कहलाने में फख्र महसूस करती थी। तो मीनाक्षी नटराजन को भी जब तेलंगाना का प्रभार दे दिया गया तो समझते चले जाइए कि कांग्रेस की तैयारी किस कदर है और क्या इशारा करते हुए नजर आती है। और झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर को भी अचानक बदल दिए जाएंगे, इसका अंदाजा भी झारखंड के राजनीति पर नजर रखने वालों को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा और राहुल गांधी के सबसे नजदीक माने जाने वाले के राजू को झारखंड प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। राजनीतिक गलियारों पर चर्चा था कि लोकसभा चुनाव में गुलाम अहमद मीर की जो राजनीति थी वो संदिग्ध पाई गई। कुछ लोगों को टिकट दिलाने में पैसे के लेन देन का आरोप भी गुलाम अहमद मीर पर लगाया जाने लगा था। राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर हुआ और माना जा रहा है कि गुलाम अहमद मीर का लोकसभा चुनाव के बाद विदाई होना था, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस 16 के 16 सीट जीतने में कामयाब जरूर हो गए थी। और गुलाम अहमद मीर की समस्या सिर्फ एक नहीं थी, वो यह भी थी कि वो लोगों से कम मिलते हैं। तो गुलाम अहमद मीर जिस तरह से कम लोगों के बीच में घिरते हुए नजर आते थे, लोकसभा चुनाव में टिकट में उन पर जो आरोप लगे, यही सब कारण से लगता है उनको यहां का प्रभार हटा दिया गया। और डॉक्टर अजय कुमार को याद कर लीजिए कि किस तरह उनको पूर्वोत्तर राज्यों में उनको जगह दिया गया था, लेकिन उनको जगह देने के बाद भी जो परिणाम सामने आता हुआ दिखता है वो 0 सन्नाटा जरूर है। तो समझते चले जाइए, चुनाव जब भी आते हैं तो डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ने के लिए बेताब होते हुए दिखते हैं, तो उनको पूरे तरह से प्रभार मुक्त कर दिया गया है। उनके जगह सप्तगिरी शंकर उलाका को उनका जगह पहुंचा दिया गया। तो समझते चले जाइए कि नई टीम किस तरह से प्रभार लेकर काम शुरू कर दिए, टास्क दिया गया है और सब कुछ होता हुआ दिखता है। झारखंड के राजू ने जिस तरह से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया, तो वो अंदाजा लगाते चले जाइए कि वर्जिशें किस तरह चलते हुए दिखती है। और बताया जाता है कि झारखंड के प्रभारी के राजू 23 तारीख या 22 और 23 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो किस तरह का स्टेप वो लेते हैं और झारखंड कांग्रेस को किस तरह मजबूत करते हुए नजर आते हैं, कैसे मंत्रियों को और संगठन के बीच तालमेल बैठा पाते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त में झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले इसको देखते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज ये भी टटोल लीजिए कि किन किन लोगों के बड़े नेताओं के पुत्र को भी बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया, क्यों उनको शिल्पा सेन मान लिया गया था। मोहन भागवत जी का वह बयान जिसमें उन्होंने यह कहते हुए नजर आए कि असली आजादी तो राम मंदिर बनने के बाद नजर आया, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग बातों कहते हुए नजर आते हैं और इस बातों से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और इसी को लेकर महाराष्ट्र में आरएसएस के मुख्यालय पे कांग्रेस का धरना कार्यक्रम रखा गया था, विरोध प्रदर्शन रखे गए थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्पष्ट आदेश था कि ये इतना जोरदार तरीके से होना चाहिए कि पूरा आरएसएस मुख्यालय हिल जाए, यानी आरएसएस को सबक सिखा देना होगा। इस बात को कहने से उनको जरूर और जरूर सजा मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि आजादी के आंदोलन में शरीक होने वाले तमाम शहीदों का ये अपमान जरूर है। तो समझते चले जाइए, लेकिन पूरी तरह से निर्देश के बावजूद भी जब दिग्गज नेता नहीं आए तो सबको कारण बताओ नोटिस तो लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलता चला गया था। यानी जो रावत है प्रदेश युवा अध्यक्ष, वो इन लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद कई लोगों को नोटिस दे दिया। उस वक्त में भी हंगामा हुआ था, लेकिन कहा गया कि लोकसभा चुनाव में ये लोग भी पार्टी विरोधी काम में मौजूद थे। उस वक्त में हंगामा हुआ, लेकिन जिस तरह आरएसएस के कार्यक्रम में जब ये लोगों ने दूरी बना ली, कार्यक्रम में अनुपस्थित हो गए, तो कोई बचा नहीं। तो सबसे बड़ा नाम तो शिवानी वाडेट्टीवार का नाम जरूर आ रहा है, क्योंकि वह महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष के पूर्व नेता विजय वाडेट्टीवार के बेटी है। तो समझते चले जाइए, बड़े वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो उनके बेटी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी शिवानी वाडेट्टीवार को भी बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। नागपुर पश्चिम के विधायक विजय ठाकरे के पुत्र
केतन ठाकरे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप समझते चले जाइए। एक और नेता का नाम आ रहा है जो युवा कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और उनके भी पिता इस बार विधानसभा चुनाव लड़े, उनके बेटे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो समझते चले जाइए कांग्रेस ने कितनी बड़ी सर्जरी पूरी तरह से करके कांग्रेस में स्लीपर सेल को संकेत जरूर दे दिया और पूरी तरह से कांग्रेस को हराने में, टांग खींचने में और गुटबाजी करने वाले को संदेश जरूर दे दिया गया। राजीव शुक्ला हो, डॉक्टर अजय कुमार हो, चाहे दीपक बावरिया को याद कर लिए, हरियाणा में किस तरह के राजनीतिक वो वहां के हुड्डा के साथ मिलकर किए, तो दीपक बावरिया को भी औकात बता दिया गया, डॉक्टर अजय कुमार को भी जगह बता दिया गया, देवेंद्र यादव, ये तमाम लोग जो कभी प्रभारी हुआ करते थे, एक झटके में सबको औकात बता दिया गया। तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लौट जाइए, यूथ कांग्रेस की बात हो रही है तो समझते चले जाइए कि करीब 9 महासचिव और 44 सचिवों की छुट्टी भी हो गई। सिर्फ यही नहीं, फेहरिस्त बड़ी लंबी है। जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों को भी पूरी तरह से रास्ता दिखा दिया गया और यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को भी रास्ता दिखा दिया गया, यानी बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहा। का नाम है 7 पदाधिकारियों में 9 महासचिव, 44 सचिव, नागपुर जिला अध्यक्ष, पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, सावनेर, कामठी, काटोल व उमरेड विधानसभा के अध्यक्ष का भी समावेश इसमें है। नागपुर जिले के अध्यक्ष मिथिलेश कन्हरे, पूर्व नागपुर अध्यक्ष भावेश तलमले, सावनेर के अध्यक्ष राजेश खंगारे, कामाठी के अध्यक्ष असलम अली, काटोल के अध्यक्ष विनोद नोकरिया और हिंगना अध्यक्ष फिरोज शेख और उमरेड अध्यक्ष गुणवंत मंधारे पर कार्रवाई की गई है। वहीं स्टेट यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष तनवीर अहमद विद्रोही को भी पद से हटा दिया गया है। अंदाजा लगाते चले जाइए कितनी बड़ी सर्जरी थी। तो आज हमारा यह बात आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे और संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सके। जो है